फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आपकी समझ को बढ़ाना और आपके हर सपने के लिए एक सही रणनीति आपको देना, यही मकसद होता है योर मनी का। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर मोबाइल कंपनियों के संगठनों ने ट्राई को लिखी चिट्ठी, मुआवजे पर ऑर्डर वापस लेने की मांग, कहा इससे कंपनियों पर पड़ेगा भारी बोझ। Why is it that in certain cases, while the papers were being rated as investment grade, and suddenly the rating was suspended? सेबी चेयरमैन ने रेटिंग एजेंसियों के कामकाज पर उठाए गंभीर सवाल, कहा ठीक से काम नहीं कर रही हैं एजेंसियां। इंडिगो के आईपीओ से शानदार रिस्पांस, पहले दिन 80% भरा, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ हुआ हिट। मारुति एक्सेस के नतीजे अनुमान के मुताबिक, लेकिन ल्यूपिन ने किया निराश। वायदा एक्सपायरी के पहले शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव, सेंसेक्स में 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट तो निफ्टी 8,250 के नीचे फिसला। विनिवेश लक्ष्य घटाने पर वित्त मंत्री की सफाई, कहा दाम सही मिलने पर सरकारी कंपनियों में बिकेगी हिस्सेदारी, सरकारी खर्च में नहीं होगी कमी, नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। सुर्खियां बटोरने के लिए केंद्र सरकार बना रही है आर्थिक नीतियां, बीजेपी नेता अरुण शौरी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, वेंकैया नायडू ने कहा मोदी की लोकप्रियता नहीं पचा पा रहे हैं कुछ लोग। अगर हम आईपीएल की तरह एक मिनी आईपीएल कुछ करते हैं तो क्या उससे खिलाड़ियों को पैसे ज्यादा मिलेंगे, क्रिकेट में रुझान ज्यादा आएगा, अच्छे स्तर का क्रिकेट ज्यादा कॉम्पिटिटिव खेलने को मिलेगा। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर का घरेलू क्रिकेट को नई दिशा देने के लिए मिनी आईपीएल का प्लान, आवाज के प्रधान संपादक संजय कुबलिया से खास मुलाकात में भारत पाक सीरीज पर भी दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार पर ली चुटकी, कहा लालू के साथ मिलकर कर रहे हैं मुशायरा, तो लालू की बेटी नीसा भारती ने कहा गली के गुंडे जैसा मोदी का भाषण। लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में क्रिकेटर अमित मिश्रा को मिली जमानत, बेंगलुरु पुलिस ने किया था गिरफ्तार। और स्पाइसजेट ने शुरू की दिवाली सेल, 749 रुपए में बेचेगी 3 लाख टिकट, 3,999 में मिलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट। अब आइए देखते हैं क्या है खास आज योर मनी। बाजार के उतार चढ़ाव में कौन सा फंड देगा आपको बम्पर मुनाफा? आईफोन 7s के लिए पैसे जोड़ने हैं क्या केवल 1,000 रुपए के निवेश से होगा ये मुमकिन? और पॉकेट मनी के निवेश से जोड़ें बड़ी रकम। तो योर मनी में आज इन तमाम मुद्दों पे हमारा फोकस होगा और आज हमारे साथ शो पे खास मेहमान हैं। हमारे साथ है आईसीआईसीआई प्रू के एमडी और सीईओ हिमेश शाह और साथ ही ऑप्टो मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। आप दोनों का ही इस खास पेशकश में स्वागत है। बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से हम सब डरते हैं कि कहीं हमारे निवेश में हमें नुकसान ना हो जाए। निवेशकों के इस डर को भांपते हुए आईसीआईसीआई प्रू ने आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च किया था, जो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो निवेशकों को उतार चढ़ाव के माहौल में भी बढ़िया रिटर्न देता है। आइए इस फंड की बारीकियों को समझते हैं निमेश शाह जी से। स्वागत है आपका योर मनी पर, आपने समय निकाला हमारे लिए। पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि इस फंड का नेचर किस तरह का है कि इतने उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी ये निवेशकों को बढ़िया से बढ़िया रिटर्न दे पाता है? हमें हमेशा लगा है कि उतार चढ़ाव इज नॉट अ रिस्क। उतार चढ़ाव रिस्क नहीं है, उतार चढ़ाव तो अपॉर्चुनिटी है। दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस। सो इफ यू बिलीव दैट उतार चढ़ाव इज अ अपॉर्चुनिटी, जब भी मार्केट गिरता है तभी खरीदना चाहिए। मेरे दादाजी ने मुझे समझाया था कि अगर पैसे बनाने हैं जब मार्केट गिरता है तभी लो और मार्केट ऊपर जाता है तो बेच दो। दैट इज व्हाट ही हैड एक्सप्लेन मी 40 years बैक। नाउ टुडे व्हेन जो हमने देखा लोग क्या करते हैं, हर चीज में इंडियन सेल के लिए राह देखते हैं कि जब सेल आता है तब जाके खरीदते हैं। पर शेयर इंडियंस कब खरीदते हैं? इंडिया में लोग शेयर जब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर चला जाता है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है, उसके बाद लोग फंड खरीदते हैं। सो हमको पता है फ्यूचर में भी व्हाइल वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, ये आगे जाके भी यही होने वाला है कि जब मार्केट 29,000 तक पहुंचेगा तब लोगों की बहुत ही इंटरेस्ट आता है मार्केट में पैसे डालने के लिए। आपका चैनल भी लोग ज्यादा देखते हैं। जब मार्केट जब गिरता है, सो इट इज ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट लेवल्स। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग चीप,
पीपल बाय एक्सपेंसिव. जब महंगा होता है तब मार्केट खरीदते हैं, जब सस्ता होता है तब नहीं खरीदते. सो जब महंगा होता है तभी लेके इक्विटी में अगर डाला तो उनको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलेगा बाद में. तो इट इज डिजाइन द वे इन्वेस्टर्स बिहेव. हम बोलते हैं हमेशा कि इक्विटी इज वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म, बट इन्वेस्टर का बिहेवियर ऐसा है that he will guarantee a bad return for himself. So the fund will do well, investor does not make return because he invests in the market. So जब वो invest करता है और अगर मार्केट महंगा है तो क्यों ना उसके पैसे लिए जाए, पर उसके पैसे इक्विटी में मत डालिए, डेट में डालिए ज्यादा. So that is the philosophy of this fund. जब मार्केट गिरता है और सस्ता होता है तब इक्विटी में डालिए. तो हम क्या करते हैं ये फंड में, हमेशा प्राइस टू बुक रेशियो का डिसिप्लिन रखते हैं कि अगर प्राइस टू बुक रेशियो मार्केट का बहुत हाई है तो हम डेट इक्विटी बेच देते हैं और डेट खरीद लेते हैं. सो द इक्विटी कंपोजिशन मूव्स फ्रॉम 30% to 80%. अच्छा, मार्केट बहुत महंगा है, प्राइस टू बुक रेशियो 4 का हो गया तो हम 30% तक चले जाएंगे इक्विटी में. इतना कम 70% डेट होगा जिसपे 10% रिटर्न तो कस्टमर को मिल सकता है, 8, 9, 10 जो भी चल रहा है. और जब सस्ता हो जाए मार्केट तभी जाके इक्विटी खरीद लो. सो आज मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि अगर आज मार्केट गिरा है तो हमने आज खरीदा होगा, कल अगर मार्केट बढ़ जाता है तो हम थोड़ा बेच देंगे. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द कस्टमर इज रनिंग अवे फ्रॉम रिस्क. तो या तो वो रिस्क ले रहा है, कब रिस्क ले रहा है, जब मार्केट गिरता है तभी वो रिस्क बढ़ाता है, और जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो वो रिस्क कम करता है. तो आपको कहने का मतलब ये है कि बाजार की चाल के मुताबिक इस फंड में कंपोनेंट जो इक्विटी और डेट का होता है वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है. ओके, किस तरह के निवेशक को फिर इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए? मैंने देखा है लोग इंडिया में वो टाइप का पसंद करते हैं जिधर रिटर्न उनको सेफ थोड़ा कम हो चलता है पर थोड़ा स्टेडी रिटर्न चाहिए. बिल्कुल. तो आज आप हम बैंक एफडी देखें तो 90 लाख करोड़ की बैंक एफडी है कंट्री में. डिपॉजिट्स आर 90 लाख करोड़, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में केवल 4 लाख करोड़ है. सो दैट इज द डिफरेंस. तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को थोड़ी सेफ्टी चाहिए. सो हाउ डू वी ब्रिंग इन द एलिमेंट. सो अगर हम कोई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हम क्यों लेके आए, हमको लगता है जो इसको क्वांट प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये क्वांट ऐसा काम कर रहा है कि हमको लगता है लंबे दरिये में, लंबे टाइम में, लंबे अवधि में इसको एक फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा अच्छा रिटर्न हम दे सकते हैं क्या. दैट इज द होल एंडेवर ऑफ दिस फंड. द एंडेवर ऑफ द फंड इज टू डू स्लाइटली बेटर देन डिपॉजिट प्रोडक्ट. कुछ अगर इसकी परफॉर्मेंस पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे, अगर मैं पिछले 3 साल 5 साल में फंड की परफॉर्मेंस आपसे पूछूं, और साथ में ही इसका जो बेंचमार्क को कितना इस फंड ने बीट किया है? हम इसको ये क्रिसिल बेंचमार्क इंडेक्स, क्रिसिल बैलेंस फंड इंडेक्स, वो बेंचमार्क है इसका. और हमेशा मैंने, और अगर हम निफ्टी के साथ भी कंपेयर करें, हमेशा मैंने लास्ट 6 महीना देखो, 1 साल देखो, 3 साल देखो, 5 साल देखो, 7 साल देखो, उसने 4 से 5% ज्यादा दिया है निफ्टी से. सो वाइल इट इज टेकिंग मच लेस रिस्क, मैंने ये फंड क्या करता है, रिस्क कम लेता है, एट द सेम टाइम रिटर्न अच्छा दिया है उसने. 6 महीने से 7 साल का रेंज में उसने रिटर्न्स ठीक दिए. बिल्कुल. हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं पंकज जी, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए. इस तरह के बैलेंस पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड कितने मददगार होते हैं? कविता, देखिए बहुत ही मददगार है, क्योंकि जैसे आपने अभी बोला, हम जब भी बोलते हैं पहली शुरुआत आपको बैलेंस फंड से करनी चाहिए. अब बैलेंस फंड जो टिपिकल होते हैं वहां पर 65-35 होता है. तो अगर इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है तो आपको जो लिमिटेड 65% उसके अंदर एक्सपोजर है उसी पर आपको इक्विटी के रिटर्न मिलेंगे. बट ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है. जैसा भी सर ने बताया कि इक्विटी और डेट का जो कॉम्बिनेशन है वो समय के साथ बदलेगा. तो उससे फायदा क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको रिस्क कम लेना है लेकिन इक्विटी एक्सपोजर चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है कि आप कम रिस्क ले, रिस्क कंट्रोल्ड है आपका, कम का मतलब रिस्क कंट्रोल्ड है, और आप इक्विटी एक्सपोजर ले रहे हैं. तो इससे बेनिफिट ये है कि आप अगर बहुत लंबी अवधि का निवेश नहीं है, आपका 2-3 साल के लिए भी निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपका रिस्क जो है, वॉलेटिलिटी का जो रिस्क, उतार चढ़ाव का रिस्क है, वो कंट्रोल रहता है. तो इसके लिए इस तरह के फंड में ऐसे सभी निवेशक जो शुरुआत कर रहे हैं, कम से कम उनको तो शुरुआत यहां से करनी चाहिए. बिल्कुल. आप कुछ कहना चाहेंगे? हम इसमें रिटायरमेंट के लिए भी हमने जो देखा है ये फंड, हमको हमारा मेन उद्देश्य है जो रिटायर मनी है. मैं इसी पर आना चाहती थी कि अगर हम गोल बेस्ड प्लानिंग करना चाहें तो इस फंड को हमें कौन से गोल के लिए असाइन करना चाहिए? लंबे से लंबा जो आपका गोल हो,
एक्चुअली इसमें वो जरूरी नहीं है। इसमें है कि अगर आपको मंथली रिटर्न चाहिए, हमने इसमें मंथली रिटर्न की सुविधा भी लगाई है। तो अगर किसी को मंथली रिटर्न चाहिए तो मंथली मनी बैक भी ले सकता है। अच्छा। कि अगर मैं 100 रुपया डालूं तो हर महीना 0.75 निकाल सकता है। So it can become so whether it is retirement और child education, अच्छा। दोनों गोल के लिए this is extremely appropriate as long as you want to manage your risk well. हाँ। You don't want to take too much risk. You want to sleep peacefully. Then the corpus of this fund, हमने देखा average transaction size इसमें है। हमारे बाकी कोई भी अगर कोई इक्विटी फंड में डालता है ना तो सोच समझ के 3-4 में स्प्लिट करता है। बिल्कुल। पर इसमें तो मैंने देखा लोगों ने पूरा का पूरा अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी डाल दिया। हाँ, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस फंड में कंट्रोल रिस्क का ऑप्शन आपने दिया हुआ है। लेकिन आईसीआईसीआई प्रू बेलेंस एडवांटेज फंड की और भी कई सारी बारीकियां हैं जिन पर हमें बात करनी है। लेकिन फिलहाल योर मनी में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड की, और इस फंड की बारीकियों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ खुद निमेश आज शो पर है और साथ ही हमारे फाइनेंशियल प्लानर पंकज मिटपाल भी। ब्रेक में जाने से पहले निमेश जी, हमने बात की इस फंड की और फीचर्स के बारे में, खासतौर से ऑप्शंस के बारे में। अगर मैं और बेहतर समझना चाहूं दर्शकों के लिए भी, तो किस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं इस फंड में? बेसिकली हमारा मानना है इक्विटी इज नॉट अ बैड एसेट क्लास इवन फॉर द लॉन्ग टर्म, एज लॉन्ग एज यू आर इन द, अगर हम फंड में लंबे दायरे के लिए है तो इक्विटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन इवन फॉर पीपल हु हैव रिटायर्ड। सो आई हैव गॉट फ्रेंड्स हु हैव रिटायर्ड एंड व्हेन दे रिटायर वी हैव टेकन देयर एंटायर कॉर्पस, ये फंड में हमने लिया है। क्यों हमने ये फंड में लिया है? क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिस्क प्रिवेंट करता है, रिस्क एडजस्ट करता रहता है रिस्क। तो हमने इसमें मंथली इनकम ऑप्शन दिया है रिटायर्ड लोगों के लिए कि अगर उनको मंथली इनकम चाहिए तो मंथली डिविडेंड ऑप्शन है, तो वो मंथली डिविडेंड निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर उनको फिक्स चाहिए तो हमने मनी बैक का भी ऑप्शन दिया है कि हर महीना अगर आप विड्रॉल सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान दे देंगे, हर महीना अगर आप 100 रुपया अगर आपने 50 लाख रुपया रखा तो 37,500 आप हर महीने लेके जाइए। सो दैट गिव्स देम अ कंफर्ट दैट दे कैन रिमूव मनी व्हेन दे वांट। सो वेदर आपका गोल रिटायरमेंट का है या आपका गोल चाइल्ड एजुकेशन का है, सो गोल डज नॉट मैटर बिकॉज वी मैनेज रिस्क। दिस इज ऑल अबाउट कि रिस्क कैसे कंट्रोल करना है। इक्विटी में इन्वेस्ट भी करना है, पर इक्विटी में जब इन्वेस्ट करना है जब रिस्क कम हो। सो दिस इज व्हाट द फंड स्पेशलाइजेज है। पंकज जी, ऐसे में अगर हम रिटायरमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर मंथली आपको पैसे मिलेंगे, ये किस तरह से काम होगा? देखिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। जैसे आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर आपके अकाउंट से पैसा कटता है और म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। ये उसका उल्टा हो गया कि आपने पैसा निवेश कर दिया है, और क्योंकि रिटायर्ड पर्सन को मंथली या क्वार्टरली पैसे की जरूरत होगी, तो यहां पर अगर आपने मंथली विड्रॉल प्लान ऑप्ट किया है तो हर महीने आपको जो रकम आपने डिसाइड की है उतना पैसा आपके अकाउंट में उस डेट को आ जाएगा। तो इस तरह से, हालांकि दोनों, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ही, एक्यूमुलेशन में भी ये फंड आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है इक्विटी डेट का। तो क्योंकि सेफ्टी एंड रिटर्न्स दोनों की जरूरत होती है जब आप अपना रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं, और साथ ही दूसरा जब डिस्ट्रीब्यूशन है उस वक्त भी, क्योंकि यहां पर रिस्क कंट्रोल्ड है और आपके पास सिस्टमेटिक विड्रॉल की फैसिलिटी है विदाउट एनी एग्जिट लोड एक लिमिट तक। तो उस हिसाब से ये दोनों ही मौके पर आपके लिए काम करेगा। बिल्कुल। और ऐसे में आखिरी में आपसे मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ निवेश के गुरु मंत्र बताएं निमेश जी। ये एकदम सिंपल है और हम स्ट्रांगली इसमें बहुत बिलीव करते हैं कि यू शुड इन्वेस्ट। कि हमेशा जब मार्केट में डर सबसे ज्यादा रहता है तभी इन्वेस्ट कीजिए। जब भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो, बहुत सारा लोग बहुत इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत खराब न्यूज सब स्प्रेड करते हैं, आप लोग सब जब बहुत डरे हुए देखे टीवी पे, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने चाहिए। इन्वेस्ट, अगर अच्छा पैसा बनाना है तो आप कभी भी लाइफ 2008 देखो, 2012 देखो, जब भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो और आपने इन्वेस्ट किया हो तो आप गलत नहीं जाते हो। तो फियर होना चाहिए, सेंटिमेंट होना चाहिए और पास्ट रिटर्न्स खराब होने चाहिए। अगर आपको थोड़ा रिवर्स लगेगा मैं जो बोल रहा हूं कि पास्ट रिटर्न जब खराब हो, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो, फ्लोज नेगेटिव हो और वैल्यूएशन ठीक हो, वैल्यूएशन सस्ता हो, ये सब जब होता है तब वैल्यूएशन बहुत सही होता है। अगर आपने देखो जब भी एफआईआईज ने बेचा है और तभी अगर आपने खरीदा है
तो हमेशा पैसे बने इंडिया में. Whenever FIs flows are negative in those months, if you have bought in those months, consistently people have made money. So my view has always been that when things look very bad, when everybody is talking negative stuff, that is the time to invest and you will make money. चलिए, तो ये गुरु मंत्र आ रहा है निवेश शाह की तरफ से. बहुत बहुत शुक्रिया योर मनी पर आकर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए. और योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला. बने रहें. योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पहले दर्शक से जुड़ते हैं जो कि हिमाचल के कांगड़ा से सुमित मलिक है फोन लाइन पे. नमस्कार सुमित. नमस्कार कविता जी. बताइए आपने क्या सवाल पूछना है आज हमसे. मैंने ये सवाल पूछना है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ. अच्छा. तो मैं अपनी पॉकेट मनी 1000 रुपीज सेव कर पाता हूँ. अच्छा. और मैं एफडी करना चाहता हूँ और मेरे आसपास कांगड़ा में सिर्फ रिलायंस का म्यूचुअल फंड है और एसबीआई वालों का ही है. ठीक है. तो आप मुझे किस तरह के फंड. और मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब 2017 में आईफोन 7 रिलीज हो, हाँ, तो मैं वो खरीदना चाहता हूँ और 1000 रुपीज पर मंथ सेव कर सकता हूँ. तो आपको आईफोन 7s खरीदना है जो कि 2016 में लॉन्च होने वाला है. उसके लिए आप चाहते हैं कि पैसे जोड़ें. हाँ. लेकिन अभी कीमत का तो अंदाजा है नहीं सुमित. हाँ जी. कीमत का तो अंदाजा है नहीं कितने में लॉन्च होगा. ये तो शायद से 60 या 70,000 के बीच होगा, तो इतने में. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसे में आपकी पॉकेट मनी से आप केवल 1000 रुपए जमा कर रहे हैं हर महीना. आप चाहते हैं कि एफडी भी करें. बताते हैं आपको कि क्या आप आईफोन 7s ले पाएंगे या नहीं. पंकज जी क्या कहना है आपका. कविता, एक दो चीजें. पहली बात मैं सलाह दूंगा, देखो आप स्टूडेंट हो तो आप आईफोन के बारे में या ऐसे महंगे फोन के बारे में ना सोच के उसकी जगह पर पैसा बचा के किसी और गोल के लिए आप रखें तो अच्छा होगा. हालांकि सोच अच्छी है कि अपने चाहत के लिए आप पैसा जोड़ रहे हो, बट फिर भी मेरी एक ऐसा सुझाव है आपको कि इतने महंगे फोन की शायद आपको जरूरत ना हो. आपको हमेशा मतलब पैसे बचाकर जरूरत के लिए रखने चाहिए, ना कि सिर्फ शौक के लिए. ये मेरा सुझाव पहला है. दूसरी बात, आपने जैसा बोला कि आरडी या म्यूचुअल फंड, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहां पर आपको ग्रोथ का स्कोप होता है. आरडी में एक लिमिटेड इनकम होती है. तो आप बिल्कुल यंग हैं, आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश कीजिए. दूसरी बात, आपने ये बोला था कि वहां पर 2 ही एएमसी के ऑफिस हैं. तो मैं आपको बता दूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है. म्यूचुअल फंड जो होता है वो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं. किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस से आप ऑनलाइन जाकर बाय कर सकते हैं. और या फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पर बहुत सारे कोई इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वहां पर कोई बैंक है, बैंक्स भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स बेचते हैं. और या फिर कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं बड़े, जिनके पूरे कंट्री में ब्रांचेस होती हैं, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर. तो आप एमफी की वेबसाइट पे जाइए, mfindia.com पर. वहां पर अपना एरिया डालिए. आपके एरिया के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो मिल जाएंगे और अब उनके थ्रू आप एक अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, अगर लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं. और अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर बैलेंस फंड से आप शुरुआत कीजिए. सुमित, अभी तो आप अपने निवेश की शुरुआत कीजिए और उसके बाद जब आपके पास काफी पैसे इकट्ठा हो जाए तब टशन मारने के लिए आप उस वक्त के आईफोन का लेटेस्ट वर्जन खरीद सकते हैं. लेकिन फिलहाल योर मनी की तरफ से थोड़ा सा अपने आईफोन के टारगेट को पोस्टपोन कीजिए और निवेश की शुरुआत कीजिए. यहाँ पर जो डाइवर्सिफाइड अप्रोच आपको बताई जा रही है उन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं. सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी शो पे आने के लिए. योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन के साथ ट्विटर आईडी @kavita.th या फिर हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं.